हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने CTET का पहला टॉपिक चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का पहला टॉपिक पढ़ने जाएंगे, जो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। हम अच्छे से तैयारी करेंगे CTET की। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को देखते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ गोइंग टू डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डेवलपमेंट क्या है? वह स्वायत्तता से निर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। Development, concept of development. Development refers to certain changes that occur in human beings between conception and death. It's not only limited to any random, but to those that appear in orderly ways and relatively permanent in nature. The term development refers to qualitative changes in an individual, such as change in personality or other mental and emotional aspect. तो हम पहले क्या देखेंगे? डेवलपमेंट क्या है? ये एक परसेप्शन है जो कि कंसेप्शन से लेकर डेथ तक के बीच का सफ़र है। मतलब इंसान के समझ से लेकर मरने तक के बीच का जो जर्नी है, ये हमारा डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट क्या है? परमानेंटली, रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर है। और तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को चेंज करता है, मेंटलिटी को चेंज करता है, इमोशनल एस्पेक्ट को चेंज करता है। डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंजेस को रेफ़र करता है। आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या हैं? फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट, और लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट। तो ये 6 हमारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हो गए। तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। तो हमारा पहला डेवलपमेंट है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट रेफर्स टू द फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस दैट अक्कर इन ह्यूमंस बिटवीन बर्थ एंड एडोलेसेंस। तो फिज़िकल डेवलपमेंट क्या है? फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो इंसान के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक जो चलता है उसको फिज़िकल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर थिंग्स आउट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विच हेल्प्स चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड देम। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो बच्चे की थिंकिंग को, उसके मतलब कि इसके नॉलेज को, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, इन सब को जो डेवलप करता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ये मतलब दिखाता है कि बच्चा किस तरह से सोच सकता है, वो अपने आसपास के दुनिया को किस तरह से समझ सकता है। आगे देखेंगे हम इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड टू हैव एम्पैथी फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे की इमोशंस को देखा जाता है, जिसमें बच्चा किस तरह से एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, किस तरह से किसी चीज़ को याद रखता है, या मतलब अपने मतलब लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में वो किस तरह से अपने इमोशंस को दिखाता है, वो देखेंगे हम। आगे देखेंगे हम मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द एमर्जेंस, चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरलिटी फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू चाइल्डहुड। Morality concerns an individual growing sense of what is right and wrong. It is for this reason that young children have different moral judgment and character that of a grown adult. तो मोरल डेवलपमेंट क्या है? मोरल डेवलपमेंट मेनली फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरलिटी, जो बच्चे से लेकर उसके चाइल्डहुड तक उसके साथ रहता है। बच्चा क्या मॉरल सीखता है, वो जब समझने लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो अंडरस्टैंड करने लगता है, जब वो अपना जजमेंट देने लगता है, तो मतलब उसको मॉरल डेवलपमेंट बोलते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ह्यूमंस इज अ प्रोसेस स्टार्टिंग अर्ली इन लाइफ. Infants starts without knowing a language, yet by 10 months babies can distinguish speech, sounds and engage in babbling. तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो बच्चा होता है वो अपने लैंग्वेज को मतलब इन्फेंसी से ही डेवलप करता है। कि जब बच्चा 10 महीने का होता है तो वो बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, मतलब वो अपनी भाषा में कुछ बोलना स्टार्ट करता है। तो ये होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। आगे देखेंगे सोशल डेवलपमेंट।
Social development refers to the process by which a child learns to interact with others around them. They gain skills to communicate with other people and process their action. तो सोशल डेवलपमेंट बताता है कि बच्चा कैसे अपने आप को दूसरे से रिलेट करता है, सोसाइटी से रिलेट करता है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को वो कैसे बढ़ाता है. सोशल डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट द सोशलिटी इन्वॉल्वमेंट. ये हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट में. अब आगे देखेंगे डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. तो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन में पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव. जैसे हमने देखा डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, वो मतलब कि फिज़िकल और लैंग्वेज, इमोशनल, इन सब एस्पेक्ट को लेकर चलता है. डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल चेंजेस, जो मतलब बच्चे के अंदर पूरी तरह से विकास होता है. बच्चा का जो विकास, किस तरह से विकास हो रहा है, वो पूरे विकास को दिखाता है. डेवलपमेंट कंटिन्यूस टिल डेथ. डेवलपमेंट जो है वो हमारे मरने तक रहता है. डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड. डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ असेस्ड किया जा सकता है. अब आगे देखेंगे ग्रोथ. ग्रोथ इज क्वालिटेटिव. ग्रोथ क्या है? ये क्वालिटेटिव है. और ग्रोथ रेफर्स टू फिज़िकल एस्पेक्ट्स. ग्रोथ जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट को रेफ़र करता है. मतलब बच्चे का एक फ़िज़िकल ग्रोथ कितना हो रहा है, बच्चा कितना बढ़ रहा है, उसकी हाइट, वेट, इन सब को देखता है ग्रोथ. ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ. ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड में मतलब कि बंद हो जाता है लाइफ के. जैसे बच्चा जब बढ़ना स्टार्ट करता है तो वो अपनी उम्र के 15 साल 18 साल तक वो बढ़ता है. उसके बाद बच्चे का ग्रोथ बंद हो जाता है, बच्चा बढ़ना बंद हो जाता है. तो ये होता है ग्रोथ. ग्रोथ कैन बी मेजर. ग्रोथ को हम माप सकते हैं, पर डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते. इसके बाद हम देखेंगे मैच्योरेशन. तो मैच्योरेशन इज़ द फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. मैच्योरेशन क्या है? वो फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल प्रोसेस है डेवलपमेंट का. मैच्योरेशन इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी. मैच्योरेशन क्या है? ये हेरिडिटी से रिलेट है. मैच्योरेशन हेरिडिटी से रिलेट करता है. अब हम देखेंगे रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग. तो डेवलपमेंट और लर्निंग का रिलेशन देखेंगे. लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस. लर्निंग जो है वो हमारे एफ़र्ट और प्रैक्टिस, बार बार करने पर ही बाहर आता है. मतलब हम जितना लर्न करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा लर्निंग जो है वो बेटर होता जाएगा. वी नो डैट इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. मैच्योरेशन और लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स. मैच्योरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट. देयरफॉर मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. मैच्योरेशन जो है वो डेवलपमेंट पे एक लिमिट सेट करता है. इसलिए क्या है, हमारा मैच्योरेशन और लर्निंग जो है वो दोनों मिलकर, मतलब कि वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर प्रमोट करता है हमारे इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को. अब हम आगे देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या हैं? पहला है हमारा प्री नेटल पीरियड. उसके बाद है हमारा इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर्स. इन्फेंसी जो है वो हमारा बर्थ टू 2 ईयर्स होता है. ये सब हम अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में. तो इन सब को अच्छे से याद रखना है, जितना भी एज वगैरह है. इन्फेंसी हुई, और फिर तीसरा हमारा है अर्ली चाइल्डहुड, जो होता है 2 से 6 साल का. तो ये सब को अच्छे से याद रखना है. फिर हम देखेंगे लेटर चाइल्डहुड, 6 to 12 ईयर्स. लेटर चाइल्डहुड कितने बीच का होता है? 6 to 12 ईयर्स. और फिर आता है एडोलेसेंस. एडोलेसेंस कितना होता है? 13 to 19 ईयर्स. ये होता है एडोलेसेंस. तो जो इन्फेंसी होता है फ्रेंड्स, उसको हम सेंस बेस्ड भी कहते हैं. सेंस बेस्ड. और फिर हमारा आता है अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं टॉय एज. टॉय एज. फिर है लेटर चाइल्डहुड. लेटर चाइल्डहुड को हम बोलते हैं ट्रबल सम एज. ये होता है ट्रबल सम एज, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब ट्रबल करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ट्रबल सम एज देख लीजिए फ्रेंड्स. इसके बाद फिर है हमारा एडोलेसेंस. एडोलेसेंस जो होता है ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है. आइडेंटिटी क्राइसिस.
इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान रहता है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में, क्या नहीं करना चाहता है, इन सब बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है। तो ये होता है हमारा एडोलेसेंस पीरियड। अब आगे हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो जो फैक्टर्स हैं हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हैं, पहला हमारा न्यूट्रिशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारा दूसरा है अर्ली स्टिम्युलेशन जो बच्चे के अंदर उत्तेजना को बढ़ाता है। उसके बाद तीसरा चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, बच्चे का पालन पोषण कैसा रहता है वो। अब हम देखेंगे इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें पहला हमारा है इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें हमारा आ जाएगा हेरिडिटी फैक्टर्स। दूसरा है बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। तीसरा है इंटेलिजेंस। चौथा है इमोशनल फैक्टर्स। और पांचवा है सोशल नेचर। तो हेरिडिटी फैक्टर्स में बच्चे के अंदर जो माता पिता से आया हुआ होता है हेरिडिटी फैक्टर, वो हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स जो मतलब बायोलॉजिकली जो बच्चे के अंदर होता है वो। उसके बाद बच्चे का इंटेलिजेंस। उसके बाद इमोशनल फैक्टर्स बच्चे का। उसके बाद बच्चे का सोशल नेचर कैसा है ये। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा आ जाएगा इन्वायरमेंट कैसा है बच्चे का, इन बच्चे को जब मतलब कि इन्वायरमेंट कैसा मिलता है। तो पहला हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट इन द वॉर्म ऑफ द मदर, बच्चे को माँ के पेट के अंदर कैसा इन्वायरमेंट मिलता है वो हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है बच्चे को। दूसरा होगा द फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो माँ का माता जो होती है उनका मतलब जब बच्चा पेट में होता है तो उनकी मेंटल स्थिति कैसी होती है, मेंटल हेल्थ कैसा होता है माँ का, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हम देखेंगे द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रियो विद इन द वॉर्म ऑफ द मदर। जो क्वालिटी और क्वांटिटी होता है न्यूट्रिशन का, जो बच्चे मतलब जो एम्ब्रियो जो बच्चा होता है, जो पेट में बच्चा बन रहा होता है, तो उस बच्चे को किस तरह की क्वालिटी और क्वांटिटी का न्यूट्रिशन मिल रहा है जब वो माँ के पेट में होता है उस वक्त। फिर देखेंगे हम नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है या एबनॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। क्योंकि मतलब बहुत बच्चे होते हैं तो एबनॉर्मल डिलीवरी में उनको बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है एबनॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चों को। उनका मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होता, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम देखेंगे एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द वॉर्म। अगर मतलब बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो किस तरह का इंसिडेंस जो है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो बच्चे को इन्फेक्ट कर सके आगे चल के। फिर इतना हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स है फ्रेंड्स ये। उसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है बर्थ के बाद। तो पहला है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ, बच्चे का जो मतलब एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स लाइफ में होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। फिर दूसरा है हमारा द क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, व्हाट अ चाइल्ड गेट्स फ्रॉम दिस सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। तो बच्चा का फिज़िकल इन्वायरमेंट, उसका मेडिकल इन्वायरमेंट और बच्चे की परवरिश कैसी होती है, उसको सोशली और कल्चरली कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आगे हम देखेंगे रोल ऑफ अ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक टीचर का रोल क्या होता है बच्चे के विकास में, बच्चे के ग्रोथ और विकास में। तो टू जज द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो बच्चे की साइकोलॉजी को देखें कि बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे हाउ टू गिव द बेटर एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रंस। तो एक टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे चिल्ड्रन को, वो मतलब कि एक सही इन्वायरमेंट लाए जिसमें बच्चा मतलब अपने आप को सही महसूस करे, अपने आप को फ्रीली महसूस करे। और स्कूल्स में जो करिकुलम और एक्टिविटीज़ दिए जाते हैं बच्चों को, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 6 क्वेश्चंस हैं। हम बस इस टॉपिक से ये 6 क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड डेवलप्स हिज क्रिएटिव पोटेंशियल एट दिस स्टेज। तो इसका पहला ऑप्शन है ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी लेटर चाइल्डहुड या डी एडोलेसेंस।
जल्दी से आंसर बताएं इसका। इसका आंसर होगा डी सी, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में ही चाइल्ड जो है अपना क्रिएटिव पोटेंशियल को इस स्टेज में डेवलप करता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज। जल्दी से इसका आंसर करें। इसका आंसर होगा डी। जी बिल्कुल, बच्चा अपना मतलब एडल्टहुड जो है वो एडोलेसेंस में इनिशिएट करता है, ट्रांजिशन होता है उसके एडल्टहुड का। अब आगे हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। दूसरा, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। तीसरा, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। और चौथा, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीडेड एन इक्वल रेट। तो देखिए फ्रेंड, पहला हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। हाँ इम्पॉर्टेंट है, पर ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होगा इम्पॉर्टेंट, ये भी ज़रूरी नहीं है। हम तीसरा देखेंगे, ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा बचा डी। क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो ये सारा ही इम्पॉर्टेंट है। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड्स एन इक्वल रेट, ये गलत होगा क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये जो तीनों हैं हमारे, ये बिल्कुल ज़रूरी हैं, और ये डी जो है वो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, या सिंपल टू इजी। तो इसका आंसर होगा ए, जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 5, अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड 2 to 6 years, 6 to 12 years, birth to 5 years, birth to 8 years। ये हमने आगे पढ़ा है। बिल्कुल ई, 2 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड जो है हमारा वो 2 to 6 years होता है। अब आगे देखेंगे, टॉय एज रेफर्स टू, ये भी मैंने बताया है वीडियो में। लेटर चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड। टॉय एज रेफर करता है अर्ली चाइल्डहुड को। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने देखे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। आगे हम और भी सारे टॉपिक्स पे, CTET के जितने भी टॉपिक हैं सब पे वीडियो लाएंगे। ये हमारा पहला टॉपिक था, तो हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।